उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपये उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वो रुपये वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमत ही दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने ले लेना। भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी ये अमानत बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपए अगले महीने दे देना। वैसे भी इन रुपयों से मैं महाजन के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में 2 आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर सोमू वहाँ से चला गया। महाजन ने बुलवाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूँ। तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था। चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतने ही है मेरे पास। बस 2000? अभी तो पूरे 5000 बाकी है। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे? मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। ठीक है ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोमू हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोमू के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ करते हुए। तुम सुनो, क्या सोमू का घर यही है? बाहर बुलाओ उसे। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? हम महाजन के आदमी हैं, समझी? बोल देना अपने बिरजुआ को कि 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दे, ये अपनी जमीन और घर, समझी ना? उसके बाद बेचारी उदास मन से सोमू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सोमू घर आया। सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपये वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। सुनिए, आप उस आदमी से रुपये वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। नहीं नहीं, शमशेर से किस मुंह से रुपए वापस मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ है। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आइए, फिर जब आपके पास हो तो देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूँगा। सोमू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोमू ने शमशेर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। हाँ भैया, बोलो, क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ। हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। हे राम, कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। दोबारा दरवाजा खटखटाता हूँ। अरे, तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। पर वो क्या? अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। अरे, ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई। ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। पर आप मेरी बात तो सुनो। अरे, अभी भी कुछ कहना है? शमशेर को बुला दो, उससे काम है। कौन शमशेर? इस घर का मालिक है ना शमशेर, मुझे उससे थोड़ा काम है। शमशेर? कौन शमशेर? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? मैं पिछले साल शमशेर के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो रे? मेरे ब्याह को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? पर मैं शमशेर के साथ इसी घर में था। तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे।
औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सोमू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर सोमू कुछ याद करने लगा। सोमू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहाँ शमशेर आ गया। ए भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। शमशेर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। सोमू खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर गया। अरे रे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर न चल पाओ। ना ना ऐसा मत बोलो, तो आराम करो। शमशेर ने उसकी बहुत सेवा की। सोमू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊं। अकेले कहीं चक्कर खा के गिर ना पड़ो, अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी। ए भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। भैया तबीयत ठीक नहीं है, इतने दिनों से कोई आज जाकर बुखार उतरा है। एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ए देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक बांधनी नहीं आती है। ठीक तो है? नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने सोमू की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा। अब ठीक लग रही है। हाँ अब सही है। सोमू कुम्हार के पास गया। भैया जरा सुनो तो। तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चले कुछ तोड़ फोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो क्या चाहिए। तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा मैं आता हूँ। बोलो क्या बात है। भैया मुझको पहचाना नहीं तो कौन हो तुम? मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधनी सिखाई थी। सोमू तुम ये का हाल बना रखा भैया, फिर से कहीं चक्कर खा के गिर गए क्या? सोमू ने मुंह लटका लिया। शाम होने को आई है, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो फिर बात करेंगे। रात को सोमू और कुम्हार खाना खाते हुए। भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी मैं भी नहीं जानता। क्या गजब करते हो भैया, उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधनी सिखाई और वो मेरे साथ खड़ा था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे, तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पड़ोसी सामने वाले घर में रहता था। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार भी लिए थे। कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। अरे तुमको कोई भरम हुआ भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ शमशेर लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा हुआ। आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और शमशेर। देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो था, मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। 3 साल पहले गायब हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। भैया लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे ना। मैं कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। सोमू ने हाँ में गर्दन हिलाई। भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना है। सोमू वहाँ से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा।
सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो शमशेर है। सोमू सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे शमशेर और पीछे बिरजू। सोमू उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। रुक बहरूपिये, मेरे रुपए वापस कर। शमशेर भाग गया। एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू आगे की ओर बढ़ गया, तभी उसे झील के पास शमशेर दिख गया। शमशेर उसे देखकर भागने लगा। सोमू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शमशेर उसके गोल गोल भागने लगा और सोमू भी। का फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया यहाँ। शमशेर दिखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो शमशेर की धोती में फंस गई और शमशेर दरवाजे से टकरा गया। अब आया ऊंट हाथ में। बहरूपिये सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, शमशेर कहीं नहीं दिखा। कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया। अरे मेरे रुपए तो दे देता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शमशेर दिखा और गायब हो गया। सोमू घबरा गया। ए भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। क्यों? मैं सब बताऊंगा। पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं मुझे कुछ, अगर शमशेर उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। सोमू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। ये दरवाजे में से कुछ चुभ रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। ये क्या माजरा है? भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगा कर बैठे थे। ओ बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बोलो बेटा। वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बेटा, मैं सन्यासी हूँ, इन सांसारिक कामों में नहीं पड़ता। देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना क्या? जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरे मुझे सुधरने को कहता है? कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और शमशेर दरवाजे में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा, बाबा माफी, बाबा माफी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। ठीक है, आ जाओ बाहर। शमशेर दरवाजे से प्रकट हो गया। तुम श्रापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो, लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वो स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए, तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था। इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शमशेर ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही हैं। सूद मैं बाद में दे दूंगा। ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी।
तुम बहरूपिये नहीं हो। भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं भी